7 भामर ले ली जाए तो क्या हो गया विवाह? ना 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 ना, ये विवाह नहीं है। इसे हम शादी तो कह सकते हैं, लेकिन विवाह जैसा पावन शब्द नहीं कह सकते। जानते विवाह का अर्थ क्या है? विवाह शब्द का जरा व्याकरण करो। बीधन बाधन मिलाकर के हा होता है बी, बा और हा। बी मतलब विपत्ति, बा मतलब बाढ़। जब से शादी हुई नहीं कि विपत्ति की बाढ़ आई नहीं, लेकिन इसमें एक लास्ट में हा हल्का लिखा है। इसका मतलब होता है अगर हमारी शादी हो जाने के बाद अगर हमारे जीवन में कभी विपत्ति की बाढ़ आती है तो दोनों पति पत्नी को मिलकर के उसका हल करना चाहिए। ये विवाह का अर्थ होता है, ये विवाह है। आइए हम भगवान शंकर के विवाह की ओर चलें। तो लिखा देव देवम महादेवम भूतनम दी भूत भावना। भगवान शंकर की तो बात ही महिमा ही अलग है। निवेदन करना चाहती हूँ, भगवान श्री शंकर का विवाह जानती हूँ किसके साथ तय किया गया? महाराज हिमांचल की बेटी है माता पार्वती जी, उनके साथ सारा लगन पत्र का हो गया। सारी बारात सज करके कैलाश पर्वत पर आ गई, लेकिन जो दुल्हा है ना, जिसको दुल्हा बनना है, मेरे जो भोले बाबा दुल्हा बनने वाले ना, वो चुपचाप कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, वो सजे ही नहीं। सारी बाराती सज गए, बारातियों ने अपना अपना वाहन सजा लिया, लेकिन दुल्हा की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है हमारा। और जब दुल्हा की तरफ ध्यान गया तो सारे देवता पहुंचे दुल्हा को सजाने के लिए भगवान शंकर को। और जैसे दुल्हा को सजाने पहुंचे तो भोले बाबा के जितने भी भूत प्रेत थे ना, वो सब मुंह फुला के बैठ गए, इतना बड़ा बड़ा। भोले बाबा अपने भूत से बोले, काहे काहे मुंह फुलाए बैठे? हाँ? आज हम दुल्हा बन रहे हैं और तुम मुंह फुला के बैठो। एक भूत बोला, बाबा रहने दो बाबा, अब तुम्हारी शादी में हम मुंह ना फुलाएं तो का डिस्को डांस करें? बोले काहे? बोले तुमका नहीं पता? बोले कहा? बोले जब राम जी की शादी हुई थी ना सीता जी से। बोले हाँ। जब राम जी की बारात गई नहीं ना? बोले हाँ। बोले तो हम तैयार थे, अच्छा पैंट, अच्छा बेल्ट, अच्छा सेंट, अच्छा बेल्ट लगा करके एकदम टिकटॉक। बोले तो क्या हुआ? बोले राम जी ने बिल्कुल लास्ट टाइम एक पर्सनल इनविटेशन कार्ड लिखा, पर्सनल चिट्ठी लिखी, और जानते हो उसमें क्या लिखा रहा? बोले क्या? बोले उसमें लिखा था कि केवल भोले बाबा, केवल आपको आना है, आपके भूत प्रेतों को आने की कोई भी जरूरत नहीं। तब हम सजे के सजे रह गए थे, और तब तुमने कहा था कि चिंता मत करो, रो मत, जब हम दुल्हा बने तो तुम ही तैयार करना। और आज आप दुल्हा बन रहे हो तो ये देवता तैयार करो। भोले बाबा तो भोले देवताओं से बोले पीछे हट जाओ, भूत तैयार करेंगे। अब तो भूत सब इकट्ठे हो गए, चारों तरफ से भोले बाबा को भूत घेरे और बीच में भोले बाबा बैठे। अब भोले बाबा बोले, बोले बनाओ दुल्हा। अब भूत आपस में विचार कर रहे, बोले सुनो। बोले क्या भैया? बोले हम दुल्हा बनाने का टेंडर तो ले लिए, ठेका तो ले लिए, पर आज से पहले दूल्हा किसी को बनाए हो? बोले दूल्हा तो बनाए नहीं। बोले क्योंकि भूतों की शादी थोड़ी होती है। एक भूत बोला कोई बात नहीं, दूल्हा बने नहीं और बनाए नहीं है तो क्या हुआ? दूल्हा बनते तो बहुतों को देखा है, हम करते जाएंगे। विचार कर रहे हैं सारे भूत। बोले अच्छा बताओ, पहले दूल्हा बनता है तो दूल्हा की पहचान क्या होती है? बोले सबसे पहले दूल्हे की पहचान होती है सेहरा मुकुट। एक भूत बोला बाबा एक तो फ्री एडवाइस दे तुमका। बोले का? बोले जो तुम्हारे मित्र है ना भगवान विष्णु। बोले हाँ। बोले इनकी जो धर्म पत्नी है ना लक्ष्मी जी। बोले हाँ, बहुत पैसे वाली है, चाहे तो यूं कह लो कि सोने चांदी नहीं के यहाँ बनता है। बोले क्या किया जाए? एक काम करो, एक चांदी या सोने का मुकुट उधार ले लो, किराए से ले लो, अपनी शादी
शादी हो जाएगी वापस कर देंगे। भोले बाबा बोले नहीं, हम किसी का मुकुट नहीं लेते, हम तो अपना ओरिजिनल मुकुट लगाते हैं। बोले कैसे? बोले भोले बाबा बोले सुनो, हो शिव हे शंभु गण करहि श्रृंगारा। अगर मैं आपको संस्कृत में सुनाऊं तो समझ नहीं आएगा, इसलिए हिंदी में रामचरितमानस के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। क्या? हो शिव हे शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुटे अहमद समारा। शिव हे शंभु गण, शिव हे शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुटे अहमद समारा। शिव हे शंभु गण, शिव हे शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुटे अहमद समारा, जटा मुकुटे अहमद समारा, जटा मुकुटे। निवेदन करना चाह रही थी। एक बुद्ध बोला बाबा दूल्हे को मुकुट लगाया जाता है। भोले बाबा ने अपनी जटाएं खोल दी। बोले ने जटाओं का मुकुट बनाओ। बोले जटा मुकुटे अहे, जटाओं का मुकुट बना दिया। अच्छा विचार करो, भोले बाबा ने जटाओं का मुकुट क्यों बनाया? जो भोले बाबा सोने की बनी लंका रावण को दान दे सकते हैं, जिन भोले बाबा ने 3 लोक बस्ती में बसाए दे, आप बसे वीराने में, और धन धन भोलेनाथ तुम्हारे और कौड़ी नहीं खजाने में। जो भोले बाबा देवों के देव महादेव हैं, वो सोने का मुकुट नहीं लगा सकते थे क्या? आखिरकार जटाओं का मुकुट काहे लगाए? हमरे भोले बाबा जटाओं का मुकुट इसलिए बनाए, हमारे वेदों में बताया है, हमारे जो बाल होते ना, हमारे जो केस होते हैं, वो कामनाओं के स्वरूप होते हैं। भोले बाबा ने कहा शादी करो, विवाह करो, पर लेकिन अपनी कामनाओं को समेटते हुए विवाह करना चाहिए, इसलिए भोले बाबा ने जटाओं का मुकुट बनाया। आज भी जब शादी होती है तो जो वर वधू के पक्ष से जो ब्राह्मण रहते हैं, जो विप्र रहते हैं, वो आज भी दुल्हा के सिर में जो बाल रहते हैं ना, उनकी चोटी बनवाते हैं। लेकिन विडंबना है, आजकल के जो लड़का रहते हैं महाराज, वो चुटिया रखाते ही नहीं, एकदम कुटमुंड। मुझे अभी भी अच्छे से याद है पंडित जी, मैं 10th का पेपर देने सेंटर पहुंची थी। मैं 10th का पेपर देने जब सेंटर पहुंची, निवेदन करना चाह रही थी महाराज। जब सेंटर पहुंची तो हमारे साथ एक भैया पढ़ते थे, उसका मैं नाम नहीं लूं क्योंकि कथाएं अक्सर यूट्यूब पे डलती हैं तो बेचारा कहेगा